हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आई ऑफ ट्रूथ हॉलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में। आपको मिल रही है नंबर्स के बारे में जानकारी। आज सोचती हूँ थोड़ा सा जो एक कड़ी चली आ रही है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाए। आप सब लोगों को अपने नंबर्स के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी हो रही होगी और हो चुकी होगी कि कैसे आप लोग अपनी लोशो ग्रिड बना सकते हैं, कैसे आप लोग अपनी वैदिक ग्रिड बना सकते हैं और वैदिक ग्रिड के कॉम्बिनेशंस को हम कैसे देखें। तो जो हमारा आने वाला मंथ है, मई का महीना, सभी की जिज्ञासा रहती है कि हमारा मई मंथ कैसा रहने वाला है। तो वही थोड़ी सी जिज्ञासा नंबर्स के हिसाब से आपको कुछ प्रिकॉशंस, कुछ टिप्स दे रही हूँ। तो समझें अपनी एनर्जी को कि ये महीना आपके लिए क्या एनर्जी लेके आ रहा है। मई मंथ जिसको यदि हम नंबर्स के हिसाब से काउंट करें तो ये आता है हमारा 5th मंथ ऑफ द ईयर। तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मई मंथ की है 5। तो 5 नंबर जो है वो हमारा गवर्न करता है मर्करी प्लेनेट के साथ। तो मरकरी हम सभी जानते हैं एक बच्चा प्लेनेट भी है, राजकुमार राजकुमारी भी है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ब्रेनी है, बहुत ट्रिकी है और अपनी चीज़ों को कैसे मनवाना है वो भी जानता है जो मरकरी प्लेनेट है। तो मई का मंथ 1 to 9 जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ पड़ती है कैसा रहने वाला है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है और इससे आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो आगे आने वाले मंथ्स की भी एनर्जी के हिसाब से आपको प्रेडिक्शंस बताने की कोशिश करूँगी और साथ साथ उसकी रेमेडीज़ को भी कि आप क्या प्रिकॉशन लें ताकि आपका मंथ आराम से अच्छे से निकल जाए और आपको अपने हर काम में सफलता मिले। क्योंकि ये मंथ पर्सनल ईयर जो है 2024 को यदि हम टोटल करते हैं तो ये सैटर्न का ईयर है। तो पूरा सैटर्न, तो इसके अंदर हम जो डेट ऑफ बर्थ में हम 3 नंबर्स ही देख रहे हैं जो मैंने वैदिक और लोशो ग्रिड के हिसाब से प्रेडिक्शंस कंबाइन करके करने की कोशिश कर रही हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो उसमें आप देखें कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और आपके जीवन में किस चीज़ की तरफ ये जो प्रेडिक्शंस आ रही है करेक्ट आ रही है। आपने डरना नहीं है, सिर्फ आप मेहनत करते रहें क्योंकि ये सैटर्न का ईयर है। तो सैटर्न ईयर जो मांगता है आपसे मेहनत मांगता है एंड रेगुलरिटी मांगता है। तो जब आप अपना कोई भी काम रेगुलर और मेहनत के साथ करेंगे तो रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। बट क्योंकि लाइफ है, लाइफ में सभी के उतार चढ़ाव, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो हमारा कैरियर है, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, चाहे हम किसी भी नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो हम नंबर्स के हिसाब से समझ रहे हैं, एनर्जीज के हिसाब से 1, 5 एंड 8 इन तीनों की ऊर्जा मिलके हमारे डेट ऑफ बर्थ पे किस प्रकार का प्रभाव डालेगी। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेट ऑफ बर्थ जिन भी लोगों का जन्म किसी भी मंथ की 1, 10, 19 एंड 28 किसी भी इन तारीख को हुआ है तो आप सूर्य प्रधान, आप सन प्लेनेट को गवर्न करते हैं। तो आपके लिए जो मई का मंथ है, पिछले जो आपके जीवन में जो पिछले आई थिंक जनवरी फरवरी में हो सकता है जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज हों, तो इस मंथ आपको हेल्थ इश्यूज में आराम मिलने की संभावना है। यदि आपकी डिजीज़ डायग्नोज नहीं हो पा रही है तो डिजीज़ आपकी डायग्नोज भी होगी और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी मिलेगा। तो हेल्थ इश्यूज में थोड़ी से आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको एलर्जी से रिलेटेड कोई भी स्किन में रैशेज आ सकते हैं, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं कुछ लोगों को, या जिन लोगों को इससे डिजीज़ रिलेटेड है, जुड़ी हुई है तो एग्रीवेट भी हो सकती है, या फिर आपको सही इलाज मिल जाएगा इस समय पे और आपके स्वास्थ्य में इस मंथ में लाभ होने की संभावना है। आप लोग एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ट्रैवल कर सकते हैं। इस अपने आप के अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप वर्कआउट करें और जब भी घर से बाहर निकलें सूर्य को नमस्कार करके निकलें, सन की एनर्जी को बैलेंस करें अपनी लाइफ में, क्योंकि मरकरी प्लैनेट कई बारी चंचलता देता है और जो आपका सैटर्न प्लैनेट है वो लाइफ में सडन उतार चढ़ाव देता है
ऑल ऑफ अ सडन आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो इस हिसाब से रिलेशनशिप के हिसाब से भी देखा जाए तो थोड़ा एग्रेशन कम रखेंगे तो आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी चलने वाली है। आपके लिए सजेशन यही है कि यदि आपसे कोई भी बात करता है तो आप उसकी बात को पूरे ध्यान से सुनें, एकदम से आप रिएक्ट ना करें। तो ऑन दी होल ये जो आपका मंथ है, मई मंथ, ऑन दी होल आप लोगों के लिए अच्छा है। पीछे चली आ रही यदि कोई परेशानियां चल रही हैं तो उनमें इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है। कैरियर में भी ग्रोथ होने की संभावना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, रिजल्ट्स जिन लोगों के एक्सपेक्टेड हैं उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव साइड में आने चाहिए। ये कुछ एक प्रेडिक्शन है। और यदि कोई इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशानी से निकल रहा है तो मई मंथ में आप लोग यदि आपके घर में अपने घर में कांटे वाले पौधे या फूल लगा रखे हैं तो आप उनको रिमूव करें। थॉर्नी फ्लावर्स को अपने कंपाउंड के एरिया से आप बाहर करें। और इसके लिए आप लोग सूर्य को नमस्कार कर सकते हैं और मरकरी को, और आपको अच्छी हेल्प मिले क्योंकि 1 और 8 दोनों आपस में देखा जाए तो थोड़े से अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है। तो आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगा इस टाइम पे मरकरी प्लैनेट। तो बैलेंसिंग के लिए आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। उसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं, गाय को हरा चारा खिलाएं तो ये आपको बेनिफिट देने वाला है। और ट्रांसजेंडर्स को आप डोनेशन भी दें तो उससे आपको ज़रूर लाभ होगा। तो ये रहा हमारे मई की बारे में जानकारी। जिन भी लोगों को मई की जानकारी, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है उनके लिए। आगे हम बढ़ते हैं। जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2nd, 11th, 20th एंड 29th, आपका प्लेनेट आप सब मून प्लेनेट से गवर्न है। चूँकि जो मरकरी प्लेनेट है एक सेतु का काम कर रहा है आपके बीच में और मून प्लेनेट के बीच में। तो जैसा नंबर 1 के लिए बताया है वैसा ही नंबर 2 के लिए भी सेम चीज़ ही लागू होती है कि चली आ रही आपकी परेशानियों में इस समय आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। आपको दवाई लगनी शुरू हो जाएगी यदि आपके जीवन में हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। यदि आपके कहीं रिलेशनशिप में टेंशन चल रही थी, किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव था या आपके जैसे ऑफिस में सुपीरियर्स के साथ नहीं बन रही है, तो इस समय पे आपके संबंधों में सुधार आने की संभावना बढ़ रही है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत अच्छा टाइम है। एजुकेशन में यदि आप मेहनत करते रहेंगे लगातार तो ये आपको रिजल्ट अच्छे देगा। आपको अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है। रिलेशनशिप आपकी इस फ्रॉम टूवर्ड्स मई ऑनवर्ड्स, जिनको भी यदि रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहे हैं तो उनकी आपकी रिलेशनशिप में भी बदलाव आएगा। रिलेशनशिप अच्छी तरफ चलेगी। हाँ, हो सकता है आपके बच्चे थोड़ा सा आप लोगों से बीइंग, क्योंकि मदर प्लेनेट है उसके साथ मरकरी है, बच्चे आपके थोड़े से जिद्दी हो सकते हैं। उनका स्वभाव जिद में बदल सकता है और उनकी जिद यदि आप नहीं माने तो वो अपने टेंट्रम्स भी दिखा सकते हैं। और थोड़े से बच्चों के कारण आपके लाइफ में थोड़े से इश्यूज बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपके बच्चे हेल्थ इश्यूज भी इफेक्टेड हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये मई का मंथ जो मैं आपको बता रही हूँ इस तरफ कहीं जा रहा है तो आप इसमें ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें। शिव जी पे जल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं। और आप यदि मॉर्निंग वॉक करेंगे, नेचर के साथ अपना संबंध बनाएंगे एंड मून पे मेडिटेशन करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। प्लस आप यदि सेम कॉ को फीड करेंगे, स्पेशली वाइट कॉ को फीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। नेगेटिव इम्पैक्ट जो आने चाहिए वो नहीं आएंगे। हो सकता है आपको पता ही ना चले। देखिए, ये जो रेमेडीज़ पार्ट हम आपको बताते हैं, यदि आप ये रेमेडीज़ फॉलो करते हैं तो कहते हैं ना कि जो होना है बड़ी चीज़ छोटी में होकर निकल जाती है, या हमारे अंदर एक विजडम आ जाती है। जब आप नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, नेचर में वॉक करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मून के साथ कनेक्ट होके, मदर की एनर्जी के साथ कनेक्ट होके आप अपने संपर्क बढ़ाएंगे तो आपको विजडम आएगी, आपकी इंट्यूटिव पावर्स जागृत होंगी। जब इंट्यूटिव पावर्स आपकी बढ़ेंगी तो नेचुरली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और जो चीज़ें जीवन में आनी चाहिए थी या आने वाली है वो आपकी बच जाएंगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और इसमें यदि आप अपनी पर्सनलाइज, ये तो एक मैं आपको जनरल प्रेडिक्शन बता रही हूँ,
बाकी ऑन दी होल और भी चीज़ें देखी जाती हैं आपकी पूरी एक्यूरेट प्रेडिक्शन निकालने के लिए। प्रेडिक्शन एक जनरल है कि हाँ, यदि आपको लग रहा है कि इस समय का, क्योंकि अब आगे गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, तो जितने भी 2 नंबर वाले हैं, मून प्रधान हैं, वो बहुत ज़्यादा क्योंकि सेंसिटिव होते हैं, तो हो सकता है उनको एलर्जी से रिलेटेड, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो वो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि गर्म चीज़ों का सेवन कम करें, धूप में ज़्यादा बाहर ना जाएं, यदि धूप में जाते भी हैं तो एक अपने साथ प्रोटेक्शन शील्ड बना के चलें, मीन्स अम्ब्रेला लेके चलें। तो ये यदि आप ये चीज़ें अपने नेचर में अपना लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी, क्योंकि प्लेनेट जो हमारे ऊपर असर दिखा रहे होते हैं उनका इम्पैक्ट, यदि बारिश है, मैंने छाता ले लिया, तो नेचुरली छाता लेने से मेरे को प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो ये एक तरह से आपको प्रोटेक्शंस और सुझाव दे रही हूँ। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो डू कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमारे साथ अपने व्यूज शेयर करें, ताकि हम आगे आने वाली कड़ियाँ आपकी जानकारी के लिए उसी हिसाब से हम आगे बढ़ा सकें। क्योंकि अभी वैदिक के हमारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, वैदिक के कॉम्बिनेशंस अभी काफ़ी बचे हुए हैं। मई मंथ की ये सीरीज़ ख़त्म करने के बाद कि मई का मंथ 1 to 9 नंबर्स को कैसा आने वाला है, एक जस्ट झलकी। तो आपको यदि इसमें से लगता है कि आपके लिए ये जो भी बताया जा रहा है सही जा रहा है, तो आप प्रिकॉशंस लें। और यदि आपको ये लगता है कि सही है तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम लोगों को ये समझ आए कि जो भी प्रेडिक्शंस बताई जा रही हैं, क्योंकि प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ये कोई मेरी अपनी बनाई हुई चीज़ नहीं है। प्लैनेट्स जैसा बिहेव करते हैं हमारे साथ वैसे ही हमारे, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ हो सकता है वो ना हो, क्योंकि आपका हो सकता है नेम फेवरेबल हो, आपका नाम जब फेवरेबल होगा, या आपके फैमिली में ही किसी और प्लेनेट का इम्पैक्ट आपके साथ में ज़्यादा पड़ रहा होगा, तो हो सकता है चीज़ें आपकी और स्मूथ चल रही हों, तो और आप फ़ायदा उठा सकें हम इस चीज़ को, और आपको बढ़ाने के लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिन भी लोगों का जन्म 3, 12, 21 एंड 30 इन तारीख में हुआ है, सिंगल डिजिट में नंबर ले आएंगे, ये तो सब आप जान ही चुके हैं। और ये जो आपकी पूरी जानकारी है वैदिक और लोशो ग्रिड दोनों पे ही बेस्ड है। और जो प्लेनेट इस समय पे ईयरली प्रेडिक्शन के हिसाब से जो हमारा सैटर्न प्लेनेट है इस समय, और जो मंथ है हमारा मरकरी का प्लेनेट, और प्लस हमारा जिस डे का प्लेनेट, तीनों का कॉम्बिनेशन आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा उसी की चर्चा चल रही है हमारी। तो इस समय देखिए जो हमारा गुरु, जो 3 है हमारा जुपिटर, 3 नंबर जुपिटर को बिलोंग करता है, 5 मरकरी एंड सैटर्न का तो ईयर है ही हमारा। तो मरकरी और सैटर्न प्लस आपका मरकरी, सैटर्न एंड जुपिटर, तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली विद ईच अदर। तो ये ऐसे लोगों के लिए अमूमन बहुत अच्छा है। आपको इस समय पे कैरियर में ग्रोथ मिलने की अच्छे चांसेस हैं। यदि आपको प्रमोशन वेटेड है तो आपका प्रमोशन होने की संभावना है। मनी वाइज आपका ये अच्छा ईयर जाएगा। और आपको सिर्फ जो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप सोशलाइजेशन के चक्कर में या अपना दिखावे के चक्कर में किसी को यदि ज़रूरत से ज़्यादा आपने एडवाइस दे दी या ओवर ईटिंग कर ली तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। आप जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न ना लें। जो भी किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो एक बार सोच समझ के दें। कई बार क्या होता है कि हम एडवाइस तो भले के लिए दे रहे हैं, लेकिन कई बार वो गलत वे में भी जा सकती है और उसका असर पड़ सकता है। अदरवाइज़ ये आपका जो मई का मंथ है, जितने लोग भी जुपिटर से गवर्न हैं 3, 12, 21 एंड 30 डेट्स को, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया पीरियड है। तो जो आपको एक थोड़ा सा जो ध्यान रखना है, आपकी ईगो नहीं आनी चाहिए। आप कोई भी अपने ऊपर, जैसे होता है ना कई बार हम अपनी विजडम, अपने ज्ञान के ऊपर एक बहुत ज़्यादा, या मेरी जो नॉलेज है उसके ऊपर मैं ही हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वही सही है, उसके कारण कई बार ईगो के कारण जीवन में कुछ कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपको वो उसका नेगेटिव असर आ जाए। अदरवाइज़ ये आपका मई का मंथ आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कैरियर वाइज, मनी वाइज, यदि आप इवन आपकी प्रॉपर्टी भी बन सकती है। यदि आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कहीं करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे चांसेस हैं। नेक्स्ट हम नंबर चलते हैं। इस वीडियो में मैं सोच रही हूँ कवर करूँगी 5 नंबर तक की, फिर आगे हम सेकंड के लिए फिर
अगली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अदरवाइज वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो जिन भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 एंड 31 है, इसमें किसी भी तारीख में आपका जन्म हुआ है, तो आप गवर्न कर रहे हैं राहु को। राहु प्लैनेट आपका जन्म का प्लैनेट, साथ में आपके है मरकरी प्लैनेट और साथ है आपके सैटर्न प्लैनेट। सब जानते हैं 4 और 8 में 36 का आंकड़ा रहता है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। 4 और 8 मिलके बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़े से यदि आप आर्गूमेंट्स करेंगे, तो चाहे वो आपके सुपीरियर्स हैं, चाहे आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्गों के साथ या किसी के साथ भी यदि आप बहस करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं जाएंगे। आप जो भी काम करें प्लान करके चलें, बिना प्लानिंग के काम ना करें। और आपकी इस समय पे एंजाइटी बढ़ सकती है, क्योंकि हो सकता है लोग आपकी बात ना माने। जब लोग बात नहीं मानेंगे तो आपको गुस्सा आएगा और आप इरिटेट होकर कुछ रिएक्ट कर सकते हैं, तो वो आपके संबंधों में भी कटुता लाएगा। फैमिली लाइफ में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इवन आपको फैमिली के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। जितना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो ये आपका जो मंथ है बहुत स्मूथ होके निकल जाएगा। और इस मंथ में आपके हो सकता है एक्सपेंडिचर्स भी, चाहे वो आपके हेल्थ पे बढ़ जाए या आपकी शॉपिंग पे बढ़ जाए, घर के कुछ रिनोवेशन में बढ़ जाए। हो सकता है इस महीने आपके एक्सपेंसेस में, खर्चों में बढ़ोतरी की संभावना नज़र आ रही है, बिकॉज ऑफ योर प्लैनेट्स। मैं तो सिर्फ प्लैनेट्स के हिसाब से आपको बता रही हूँ। और आप अभी कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें। गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। आपका हो सकता है जैसे गर्मा गर्मी, कहीं से भी यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, तो हो सकता है आपका आर्गूमेंट हो जाए। तो अननेसेसरी के वाद विवाद से आप बचें, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपके लिए रेमेडी पार्ट यही है कि आप कुत्तों की, डॉग्स की, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करें, उनको खाना खिलाएं। किसी भी स्ट्रीट डॉग को यदि मेडिकल केयर की ज़रूरत है, तो आप उसकी मेडिकल केयर करवा सकते हैं या कर सकते हैं। उसको कहीं पे भी इंजर्ड है तो उसका आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से साथ में आप हनुमान चालीसा का चैंटिंग करें, वो भी आपको काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है हमारा मंथ मई मंथ। जिन भी लोगों का जन्म किसी भी तारीख की 5, 14 एंड आपका 23 डेट्स में हुआ है, तो आप लोगों के लिए जो ये मंथ है, अब देखिए ये आपका अपना मंथ है। मरकरी प्लैनेट है। मरकरी प्लैनेट मंथ भी आपका, प्लैनेट भी आपका, और साथ में आपके हैं सैटर्न। तो सैटर्न आपको प्रिय है, सैटर्न आपका बहुत ध्यान रखते हैं। तो आपकी हो सकता है दबी हुई इच्छाएं इस मंथ में पूरी हो जाएं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जो चाहोगे मिलेगा। यदि आपने मेहनत की है तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके ट्रैवलिंग के चांसेस, घूमने के चांसेस भी हैं। आप हो सकता है फॉरेन ट्रैवल भी करें। इस समय आपकी बहुत ही अच्छा मई मंथ आपका बहुत अच्छा जाने वाला है कैरियर के हिसाब से। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको अपने मन चाहे कॉलेज में भी एडमिशन हो जाए। रिलेशनशिप के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है। जॉब के हिसाब से आपको प्रमोशन मिलने के पूरे चांसेस हैं, तो थोड़ा सा और जोर लगाएं। आप लोगों के लिए सिर्फ प्रिकॉशन यही है, कई बार आप लोग हर चीज़ के लिए कमिट कर लेंगे और ओवरलोडेड कर लेते हैं अपने आप को। तो ओवरलोडेड होने की वजह से कई बार आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। और आप यदि गाय की सेवा करें, गाय को चारा खिलाएं, गौशाला जाएं, गायों की सेवा करें, तो ये आपके लिए बहुत और अच्छा मंथ साबित होगा और आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आशा करती हूँ, अभी मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। अगली वीडियो में, अगली कड़ी में बाकी जिन लोगों का भी बच गया है, जो भी हमारा डे होगा, उस डे पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन 6, 7, 8, 9 नंबर्स की मिलेगी। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें, और आगे आप क्या चाहते हैं वो भी शेयर करें। बाकी हम अपने हिसाब से तो हम बता ही रहे हैं आपको, नंबर्स की जानकारी, प्लैनेट्स की जानकारी, आपके नेम्स, जो भी आपको फ़ायदा मिले। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।